था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चंद्रशेखर चंद्रशेखर बोलो श्री महाकाल भगवान के। आज विक्रम संवत्सर 2077 ईस्वी सन 28/8/2020 इंदौर महानगर के अंतर्गत गीता वन ट्रस्ट की ओर से आयोजित चातुर्मास के उपलक्ष्य में प्रातः काल के सत्र में आप शिव महापुराण वेदव्यास कृत शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में आप कल तक 15वें अध्याय का श्रवण किया था। आज 16वें अध्याय में नारद जी के प्रश्न करने पर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने कहा, शब्दादीनि च भूतानि पंचीकृत्याहमात्मना तेभ्यः स्थूलं नभो वायुं वह्निं चैव जलं महे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, मैंने अपने द्वारा शब्द आदि 5 भूत, शब्द माने आकाश, न्यायिकों ने न्याय दर्शन, देखो 6 आस्तिक दर्शन है, तो उनमें जो न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग 4, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, नहीं अलग अलग। उत्तर मीमांसा के आचार्य गुरुजी यानी कि वेदव्यासी महाराज, पूर्व मीमांसा के आचार्य व्यास जी ने जैमिनी को दी। तो पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी, उत्तर मीमांसा के स्वयं वेदव्यास जी। जो सुप्रीम उत्तर मीमांसा यानी कि ब्रह्मसूत्र दर्शन का जो 6 नास्तिक 6 आस्तिक दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रामाणिक, और वो वेदव्यासकृत ब्रह्मसूत्र, जो कि उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना करी द्वापर के अंत में। और जैसे वेदवाणी प्रमाणित है, इसी तरह से आचार्य शंकराचार्य जी का भाष्य प्रमाणित है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का भाष्य वो ऐसे ही प्रमाणित है जैसे कि वेदवाणी प्रमाणित है। जैसे कि दिन में सूर्य सत्य है, तो वो शंकरम शंकराचार्यम, शंकराचार्य जी का प्राकट्य ईस्वी सन कितना चल रहा है 2020,
और ईस्वी सन 2020 से 508 वर्ष और पहले चले जाओ। हमें बोलना इसलिए भी जरूरी है कि सनातन धर्म के दुश्मन भी कई हैं, तो वो जो झूठे जो इतिहासकार हैं वो कुछ का कुछ लिख देते हैं। हाँ, तो कुछ का कुछ लिख देते हैं। तो उन्होंने लिख रखा है कि 788 में आदि शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। कितने झूठे हैं, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं। पर जबकि ईस्वी सन से 508 वर्ष पूर्व और युधिष्ठिर संवत्सर में 525 वर्ष प्राकट्य में और 2476 वर्ष शिव भाव में, यानी कि लीला त्याग के समय। तो और नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनकादिक भी मानस पुत्र हैं, और पहले जो सृष्टि आपने सुनी वो सृष्टि भी ब्रह्मा जी ने की, और रुद्र भी ब्रह्मा जी के दोनों भौं के बीच में नासिका के सीध में, वहाँ से रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से कल आपने सुनी थी, रुद्रोत्पत्ति। तो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि मैंने अपने द्वारा शब्द आदि 5 भूतों का पंचीकरण करके, अब पंचीकरण शब्द आ गया है। पंचीकरण का अर्थ होता है कि जैसे कोई 5 मित्र हैं और कहीं पर वो पिकनिक मनाने प्रवास में पर्यटन कहीं गए हुए हैं, और 5 मित्रों ने 5 चीज़ें बना रखी हैं अपने इसमें आहार के लिए। हर मित्र ने अपने घर से, किसी ने खीर, किसी ने पूड़ी, किसी ने मलाई, किसी ने फल, तो ऐसे 5 मित्रों ने अलग अलग आइटम बना करके और पिकनिक मनाने, यानी कि जो वन भोजन, पिकनिक शब्द भी आंग्ल भाषी है, पाश्चात्य संस्कृति है, वन भोजन। तो गए तो वहाँ पर 5 मित्रों ने अपने जो बना के लाए थे उसका आधा भाग अपने पास रखा और आधे भाग में से 4 भाग कर दिए और 4 मित्रों को बराबर में बांट दिया। ऐसे ही प्रत्येक मित्र ने ऐसा ही किया। तो 5 मित्रों की आधी वस्तु स्वयं के पास रह गई और आधी के 1/4 4 मित्रों में। तो इसका नाम है पंचीकरण। आकाश का गुण है शब्द गुणकम आकाशम, ये नैयायिकों ने की है। जो शब्द गुण जिसका है उसे आकाश कहते हैं। और वायु की परिभाषा की उनने कि स्पर्शवान वायु, जिसका स्पर्श होता हो उसे वायु कहते हैं। अग्नि की परिभाषा की कि उष्ण स्पर्शवत् तेजः, जिसका गर्म स्पर्श हो उसे आग कहते हैं। जल में शीत स्पर्शवत्यापः, अप शब्द है, अप माने जल है ना, तो जिसका शीत स्पर्श हो उसे जल कहते। ये न्याय दर्शन की परिभाषा आप सुन रहे हैं। और जल की परिभाषा माने शीत स्पर्शवत्यापः। और पृथ्वी की तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा सुरभिर असुरभिश्य नित्या अनित्या च। पृथ्वी गंध वाली पृथ्वी, ऐसा। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने इन सब का पंचीकरण किया और पंचीकरण होने के बाद हमारे तुम्हारे सबके स्थूल देह बने हुए हैं। अगर पंचीकरण ना होता तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अपंचीकृत 5 महाभूतों की सृष्टि है। और
पृथ्वी भी स्थूल ना होती, पृथ्वी की गंध होती। तत्र गंधवती पृथ्वी सुरभिर असुरविश्य, सुर सुगंधित और दुर्गंधित, सा द्विधा नित्या अनित्या च। ये तर्क संग्रह में आपको मिल सकता है, न्याय का ग्रंथ है वो, न्याय के। तो वहां पर और तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उनका अपंचीकृत रूप है। और सामने आप पेड़ पौधे आदि सब देख रहे हैं। जल में सुगंधी दुर्गंधी नहीं है। अगर जल में कहीं दुर्गंधी सुगंधी आती तो पृथ्वी का मिश्रण है। हवा अगर सुगंधी दुर्गंधी अगर हवा आती है, तो वो हवा की सुगंधी दुर्गंधी नहीं है, हवा में पृथ्वी की मात्रा है। तो इस तरह से यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे सभी की सृष्टि करके फिर 5 भूतों का पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि कला से लेकर के युग तक कालों की भी रचना की। हे मुनिवर, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को मुनि भी कहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं नारद जी, और सनकादिक भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। और नैमिषारण्य में जो 1000 वर्ष तक स्वाध्याय सत्संग किया, वो 88,000 ऋषिगण उनमें नैष्ठिक ब्रह्मचारी ज्यादा हैं। और हे मुनिवर, इनके अतिरिक्त भी मैंने अनेक पदार्थों की सृष्टि की, परंतु मैं अपने इस कार्य से प्रसन्न नहीं हुआ। तब हमने सांब सदाशिव माने अपने और हमारे पिता के पिता, ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता परमेश्वर हैं, तब हमने अपने कारण स्वरूप महादेव जो मंगल मूर्ति का ध्यान किया, चिंतन किया। पर कैसे किया? उमया सह वर्तते उमेश सोमा। उमा के सहित जब प्रभु विराजमान होते हैं तो उन्हें सोम भी कहते हैं। स उमा, उमा के सहित महादेव जो बैठते उमा महेश्वर, अपने आराध्य देव, अपने माता पिता, उनका ध्यान किया। और हम और विष्णु दोनों के जो कारण हैं उनका ध्यान किया। और उन अपने माता पिता शक्ति और शक्तिमान दोनों का ही चिंतन किया। और अपनी आंखों से ऐसे महादेव का चिंतन करके संकल्प किया कि सृष्टि आगे बढ़े। ऐसे संकल्प किया तो अपनी आंखों से मरीचि ऋषि को, ब्रह्मा ने अपनी आंखों से मरीचि ऋषि को, ध्यान रखना, और हृदय से भृगु को पैदा किया। ब्रह्मा जी के हृदय से भृगु की उत्पत्ति हुई, आंख से मरीच की, और सिर से अंगिरा की, जिस अंगिरा गोत्र में जड़भरत पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के, वो भी संकल्प मानस पुत्र हैं। अंगिरा मन सिर से अंगिरा, और व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को उत्पन्न किया, और उदान वायु से पुलस्त, रावण के कौन थे? दादा। पुलस्त माने उदान वायु कहां रहती है बताओ? अरे राम, आपको यही नहीं मालूम तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उदान वायु कहां रहती है? हैं? उदान वायु कहां रहती है बोलो ना? कंठ देश में। पुनः सुन लीजिए, पहले बता चुके हैं। आप रोज लाइव में श्रवण नहीं करते हैं, संभव है। शाम के टाइम में ये सब बता चुके हैं उपनिषद में, हैं? देखो, प्राणवायु हृदय से लेकर के नासिका तक एक दिन में 21,600 बार लेना छोड़ना। अपान वायु गुदादेश में, जो काम उसका मलमूत्र का विसर्जन, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। तो मलमूत्र विसर्जन
आदिक ये अपान वायु काम हो गया। व्यान वायु ये मोड़ जोड़ों में, ये व्यान वायु काम मोड़ना, 3 हो गए। चौथी वायु समान वायु कहाँ रहती है? नाभि में। और समान वायु काम क्या करती है? खाए पिए अन्न का, खाए पिए हुए अन्न का बंटवारा करना, यथायो भेजना, कहां किसको भेजना है, खाए पिए अन्न का विभाजन करना, यह समान वायु का काम है। अब कौन सी बची? प्राण, अपान, व्यान। और व्यान पूरे शरीर में रहती है, ध्यान रखना। प्राण व्यान वायु पूरे शरीर में जो मोड़ने काम करती है, घुटने का, इसका सर्वांग व्यान वायु। अब प्राण, अपान, व्यान उदान कंठ देश में, उदान वायु कंठ देश में सबसे हल्की होती है। और जब आप शरीर छोड़ेंगे, आप हम कोई भी, तो इस जीव को उदान वायु ही लेकर के आवत जावत लोक प्रलोक हैं। जीव को लाने ले जाने का काम है वो उदान वायु का। उदान वायु को सबसे हल्की होती है और इसका काम है कंठ देश में रहती है। इस उदान वायु का काम है हिक्का, हिचकी, डकार। डकार आती कि नहीं आती है? भोजन नहीं करते तो डकार कहां से आएगी? हाँ, तब तो 3 बार आती होगी। तो डकार आती है, वो किसका? उदान वायु काम है। तो ब्रह्मा जी की कृति तुम्हारे यहां पर अभी भी शरीर में चल रही है और खा पी लेते हो, पर खाए पिए अन्न का बंटवारा कौन करेगा? समान वायु। मलमूत्र विसर्जन अपान वायु। भाई अपान मत छोड़ो, अपान वायु। और उदान कंठ देश में, हिक्का, हिचकी, डकार। अब कहते हिचकी आने लगी है, तो जो पास में है उसी कहने लगे, लगता है कोई न कोई याद कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने तुम्हारी याद को, कि कोई तुमको याद कर रहा है, उसके लिए ब्रह्मा जी तुम्हारे कंठ में उदान वायु रख दी है कि जब कोई तुमको याद करेगा ना, तो तुमको हिचकी आने लगेगी। और जब पेट भर जाएगा तब नोटिस आएगी, डकार आएगी। डकार भी कहां से आती है? उदान वायु से। डकार, हिक्का, हिचकी, ये सब उदान वायु से। तो वो उदान वायु को मालूम रहता है कि अब पेट में अन्न पर्याप्त हो गया है, हैं? तो डकार। और जीव को अगले शरीर में जाना है। अब हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। शरीरे जर्जरी भूत प्राप्ते रोग कलेवरम औषधिं तो जाह्नवी तो यंग वैद्यो नारायणो हरि। जब शरीर जर्जर हो जाए तब जाना ही ठीक होता है, न चला जाए न बैठ। जब कपड़ा पुराना हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसको तुम कैसे सिलोगे? जहां से सिलोगे वहां से फट जाए। तो जब कपड़े की आयु पूरी हो जाए तो उसमें कपड़ा चेंज कर देना चाहिए, हैं? ऐसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने कपड़ा चेंज करने का काम किसको दिया है? जमराज को। जमराज को। देख वो अधिकारी है ना जमराज को, तो उनसे कहा है कि जिसके कपड़े पुराने हो जाएं। अब मोह ममता तो मोह ममता होती है, ममता छूटती तो नहीं है। ममता तो न गई मनते, ममता छूटती नहीं है। तो जमराज को नियुक्त कर दिया है कि जो अपने पुराने जर्जर कपड़े रूपी देह को छोड़ ना पाए, उनको जबरदस्ती शरीर से निकाल करके और ले आओ। और कई लोग ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो अपनी इच्छा से देह को छोड़ देते हैं। और कपड़ा माने शरीर। बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणे। गीताकार कहते हैं जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है जीवात्मा, नहीं, दोबारा सुनिए, जैसे मनुष्य, पशु तो कपड़े पहनते ही नहीं है, जंगली पशु कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। तो मनुष्य जब कपड़े पहनता है तो जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग करके
नई साड़ी, नए पैंट शर्ट ये सब ले आते हैं, पुराने को हटा देता है। तो जैसे पुराने कपड़े को मनुष्य छोड़ देता है और नया कपड़ा धारण कर लेता है, बुधवार, शुक्रवार और कौन सा बार होता है? सोमवार, 2 ही हैं नए कपड़े के लिए। और ऐसे नया शरीर रूपी कपड़ा धारण करने के लिए मुहूर्त होते हैं। अरे नहीं, राहु केतु सब घूम रहे हैं ऊपर में कि तुम वो राहु केतु सब घूम रहे हैं ऊपर में, और उन ग्रहों का इतना असर होता है कि चंद्रमा बढ़ेगा और समुद्र में तूफान आ जाएगा, ज्वार भाटा। तो राहु केतु सब घूम रहे हैं, और तुम जब भी नया कपड़ा पहनोगे तो लग्न में राहु पड़े हैं कि सूर्य पड़े हैं, सब एंट्री हो जाएगी। और वेदानुसारी ज्योतिष उतना ही सत्य है जैसे सूर्य सत्य है। हम आपके सामने, आप मेरे सामने बैठे हैं, 100 वर्ष का पंचांग है, और चंद्रमा किस दिन में बढ़ेगा ये कई वर्ष पहले ही भारतीय ज्योतिष बता देता है। पर ना इस्लाम में कोई विधा ऐसी है, ना ईसाई धर्म में ऐसा कुछ है कि उनके यहां पर भविष्य की बात बता दी जाए। पर इसलिए सनातन धर्म से श्रेष्ठ, सनातन धर्म से महान और वेदों खिल ज्ञान राशि, और वेद का अंग है ज्योतिष। ज्योतिषं चक्षुः छंदा पादौ, वेद पुरुष का जो ज्योतिष है वो उनकी आंख है। व्याकरणम मुखम, और वेद का व्याकरण मुख है, और छंद अनुष्टुपादिक उनके पैर हैं। तो ऐसे वेद का अंग ही जो वो ज्योतिष है। तो ज्योतिष में 100 वर्ष आगे भी क्या होने वाला है ये भी आर्य संस्कृति में लिखित में है। ग्रह गणना किसी कल्चर में नहीं, किसी उसमें नहीं, फिर भी हमारे आर्यावर्त के रहने वाले भारत देश के लोग, जिनको गुलामी की जंजीरों ने जकड़ लिया इनके हृदय को, वो भारतीय, वो वेद को नहीं मानते हैं, वैदिक ऋषियों को नहीं मानते हैं, अपने पूर्वजों को नहीं मानते हैं। जब इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा कि 1 वर्ष बाद ग्रहण पड़ने वाला है, और हमारी ज्योतिषी गणना आज आपको बता देगी कि इस डेट को इस टाइम पर सूर्य चंद्रमा पूरा बढ़ेगा, और उस टाइम पर समुद्र के बीच में, मतलब क्योंकि समुद्र में उस समय पर ज्वार आएगा। कितनी प्रैक्टिकल, कितनी वैज्ञानिक, कितनी महान संस्कृति है, और कितनी वेद जो है सबके लिए कितने उपकारी हैं। और इसके बावजूद भी विधर्मियों को यह हठाग्रह है कि वो वेदों को नहीं मानेंगे, हिंदुओं को नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान को लेना चाहेंगे। है? तो ऐसी हमारी हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, आर्य और कितनी महान है कि आप और आपकी कुंडली में अगर जानकार है, ठीक से बनी है, तो व्यक्ति की कुंडली 80-90% सही पढ़ने वाला होना चाहिए। 100 में 100% सही होती है, पर कुंडली बनाने वाला और कुंडली पढ़ के फलादेश करने वाला, ये सही होना चाहिए। तो सोचो, वेद संस्कृति, वेद कितने प्रासंगिक हैं, कितने प्रामाणिक हैं, कितने दूरदर्शी हैं, और कितने त्रिकालज्ञ हैं कि आगे आने वाली सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, कब शुक्ल पक्ष, कब कृष्ण पक्ष, और कहां पर किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा परिणाम देगा, ये सब वेद का अंग ज्योतिष में सब लिखा हुआ है। विद्वान होना चाहिए। और इसके बावजूद भी जिनके अंतःकरण में गुलामी है, वो लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि वहां पर उस संस्कृति को, उस धर्म को सिखाना भी, लेखनी, लिखना, पढ़ना, और उनको अभी तक भी इतना नहीं आया है कि मलमूत्र कैसे विसर्जन करना चाहिए। तो खड़े खड़े करें पशुओं की तरह, पैंट पहने, पैंट पहनना, कोट पहनना, टाई लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है, यह पाश्चात्य संस्कृति की नकल है।
वस्त्र पहनते हैं कोई बात नहीं है, परिधान पहनना कोई वो बात नहीं है, परंतु आंखें बंद करके दीवाने हो जाना अच्छी बात नहीं होती है। अपने ऋषियों, अपने पूर्वजों को पहचानो, अपने वेद जो सभी ब्रह्मांड का संविधान है, उस वेद के संविधान को पहचानो, जिसमें लोक में भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा और शरीर छूटने के बाद भी सब कुछ मिलेगा। और ऐसे वहां पर ऐसे वेद में, वेद का अंग ज्योतिष है, और इस ज्योतिष इतना ही आज भी सत्य है, आज भी सत्य है कि ग्रहण कब पड़ेगा, दुर्भिक्ष आदिक, और इस प्रकृति में कैसे संतुलन रहेगा, ये लगभग, हां, अगर तुमको ड्राइविंग नहीं आती है और तुमको प्लेन चलाने को बिठा दो तो एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। इसलिए राजा को, और राजधर्म भी कहता है, ऐसी महान जीवित संस्कृति को के लिए, माने वेदों की रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, वैदिक अंगों की रक्षा के लिए राजा को पूरा प्रयास करना चाहिए। और वैदिक संस्कृति के अनुसार अगर मनुष्य चलेगा तो हर जगह पर सुख ही सुख है, मंगल ही मंगल है। और ऐसा जो यहां पर किसी भी, क्योंकि कोई संस्कृति इतनी पुरानी है ही नहीं। अब ईसा मसीह को 2020 और मुस्लिम को, इस्लाम को 1400, देखिए जिस पुराण की रचना, जिस पुराण के ज्ञान को आप सुन रहे हैं, ये पुराण 5200 वर्ष लगभग, कलयुग को आए हुए लगभग 5100 कुछ वर्ष हुए हैं, और ये पुराण लगभग इसके भी पहले लिखा हुआ द्वापर के अंत में। ये हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार, और इनका कितना महान चिंतन है ऋषियों का। और ये ऋषि लोग कितने, ऋषया आप्तवक्तारः, त्रिकालज्ञ व्यास जी, तीनों काल का ज्ञान। और यहीं बैठे बैठे ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, ऐसी भी उनके पास आंख है, उनने ये ग्रंथों की रचना की। तो ऐसे अपने व्यासी को आदर्श न मान करके, आचार्य शंकर को आदर्श न मान करके, और जो अन्य पाश्चात्य विधर्मियों को आदर्श मान लेते हैं, और उनकी दशा क्या होगी वो आप सब देख ही रहे हैं। सीरिया वगैरह जहां पर सब मुस्लिम हैं, और आपस में क्या हालत है देख लो। अगर सुख, शांति, अमन, प्रेम, सत्य अगर है तो सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में। तो ऐसे वेदों की रचना की, और यहां पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि काल में अपनी आंखों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, और व्यान वायु से, अपने पूरे शरीर से माने व्यान वायु से पुलह को, और उदान वायु से पुलस्त को, और समान वायु से वशिष्ठ को, जो नाभि में निवास करता है, ब्रह्मा की समान वायु से है। अपान वायु से क्रतु को, और कानों से अत्रि को, और प्राण वायु से दक्ष प्रजापति को रचा। और गोद से तुम, और नारद जी, माने नारद जी से कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति वो हमारी गोद से हुई है, मानस पुत्र नहीं है। मानस पुत्र पुराण के हिसाब से ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। और दक्ष की उत्पत्ति प्राणवायु से, गोद से नारद जी को, और छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई थी, हैं? और सभी साधनों के साधन रूप धर्म को संकल्प से उत्पन्न किया। प्रभु जगत सृष्टा ब्रह्मा ने जो धर्म है, उस धर्म की उत्पत्ति अपने संकल्प से की है। महादेव जी के प्रसाद से इस प्रकार मैं उन उत्तम साधकों की सृष्टि करके कृतार्थ हुआ। मेरी आज्ञा से, मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म को साधक ऋषियों ने मनुष्य के रूप से उसे धर्म कार्य में प्रवृत्त किया। फिर मैंने अपने शरीर अवयवों से सुर, असुर आदि अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की। ऋषियों की हो गई, मानस पुत्रों की पहले हो गई, रुद्र की भी हो गई। अब और फिर उसके बाद उनने सुर और असुर इन सब की उत्पत्ति की, और अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की। उनको अनेक
शरीर धारण कराए, तब अंतर्यामी शिवजी की प्रेरणा से मैंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, एक माने आधा और आधा। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से मनु और आधे शरीर से शतरूपा, यहां से मानव सृष्टि हुई। उनकी सृष्टि मन से हो रही थी ब्रह्मलोक में, पर यह ब्रह्मा जी सृष्टि अपने शरीर को ही आधा कर दिया। शरीर को आधा करके उनके दाएं भाग का नाम है पुरुष वर्ग और बाएं भाग का नाम है स्त्री वर्ग, मातृशक्ति। ऐसे ब्रह्मा जी ने आधे से स्त्री आधे से पुरुष रूप में फैल गया और भगवान शिवजी ने श्रेष्ठ एक द्वंद्व माने मिथुन की रचना कर दी। और ब्रह्मा जी ने की तो यहां पर इसी जगह से जब शरीर को आधा भाग किया, भगवान शिव भी अर्धनारीश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी अर्धनारीश्वर हैं, ध्यान रखना। तो यहां कह रहे ब्रह्मा जी ने अपने आधे दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से मातृशक्ति की रचना की। इनमें से परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु हुआ और योगिनी तपस्विनी शतरूपा नाम की स्त्री हुई बाएं भाग से। उस सुंदरी का वर्ण मनु ने किया। मनु ने शतरूपा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। हे तात, तब से विवाह विधि द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो गई। सबसे पहला विवाह मनु ने शतरूपा से किया ब्रह्मा की आज्ञा से, तब से मैथुनी सृष्टि आरंभ हो गई। उन्होंने प्रियव्रत उत्तानपाद नाम 2 पुत्र और 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और रुचि का विवाह आकुति से, कर्दम का विवाह देवहूति से। कर्दम की उत्पत्ति कहां से हुई थी? बोलो, कर्दम की उत्पत्ति कहां से हुई थी? याद है किसी को? ब्रह्मा जी की छाया से, है ना। और उनसे मनु ने, कर्दम ऋषि को मनु ने अपनी एक पुत्री देवहूति को विवाह कर दिया, देवहूति दे दी। और उत्तानपाद की जो छोटी बहन प्रसूति है उसको विवाह दक्ष प्रजापति ने किससे? दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में कर दिया। और दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति समान से हुई, समान वायु से। इनमें प्रसूति की संतान से चर अचर में दक्ष और प्रसूति, मनु की पुत्री प्रसूति, कर्दम ऋषि की पत्नी कर्दम को दिया देवहूति, प्रसूति दक्ष प्रजापति को। और दक्ष और प्रसूति से पूरा संसार स्त्री पुरुषों से भर गया, जगत व्याप्त हो गया। और आकुति रुचि के संयोग से दक्षिणा सहित यज्ञ की उत्पत्ति हुई। यज्ञ तथा दक्षिणा के संयोग से 12 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। देवहूति और कर्दम के संयोग से अनेक कन्याएं पैदा हुई थी। और दक्ष प्रजापति की 24 कन्याएं हुई। और दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को विवाह कर दिया, धर्म के साथ 13 कन्याएं। उन धर्म की स्त्रियों के 13 नामों को आप सुनिए कि श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, लज्जा, वसु, सिद्धि और कीर्ति। उनसे छोटी जो 11 कन्याएं थीं उनके नाम थे ख्याति, सतपथ संभूति, स्मृति, प्रीति और क्षमा। ये छोटी पुत्रियां थी दक्ष की। सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा, भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा। और पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्र, वशिष्ठ, बन्नी, पितर, इन श्रेष्ठ मुनियों के साथ में यथाक्रम से उत्कन्याएं ब्याही, माने इनके संयोग से उत्पन्न संतानों के चर और अचर रूप से तीनों लोक भर गए। दक्ष की कन्याएं धर्म को जो स्वाहा यज्ञ पुरुष को, धर्म वो थी ना, तो स्वधा पितरों को, ऐसे इनने अपनी कन्याओं को विवाह कर दिया और पूरा संसार भर गया। इस प्रकार अंबिकापति शिवजी की आज्ञा से अपने कर्मों के अनुरूप अनेक उत्तम ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। कल्प वेद से दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं कहीं, इस जगह 24, अन्य जगह 60 भी कही गई हैं। उनमें से 10 धर्म को और 27 चंद्रमा को, विधि पूर्वक 13
कश्यप को दे दी और 4 कन्याएं परूप गरुण को दे दी और भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं दी और उनके संयोग से चराचरात्मक बहुत सी सृष्टि हुई। हे मुनिवर, जिन 13 कन्याओं को दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक महात्मा कश्यप को दिया था, उनकी संतानों से चराचर तीनों लोक व्याप्त हो गए और स्थावर जंगम इनमें कहीं भी न्यूनता नहीं रही। उसके बाद देवता, ऋषि, दैत्य, पक्षी, पेड़ पौधे तथा पहाड़ उत्पन्न हुए, ये सब भी उत्पन्न हुए और इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कन्याओं से यह चराचर जगत व्याप्त हो गया और पाताल से लेकर के सत्यलोक तक संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त हो गया, अर्थात कोई भी स्थान सृष्टि के बिना खाली नहीं रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि कर डाली। सती नामक दक्ष कन्या की सदा शिवजी ने रक्षा की, क्योंकि सर्वव्यापी शिवजी ने उनकी उत्पत्ति तपस्या करने के लिए की थी। लोक कल्याण के लिए ही उसकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति से हुई थी। भक्तों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, जिनका बायां अंग बैकुंठ है, जिनका बायां अंग बैकुंठ है और दाहिना अंग मैं हूं। ये आपने पहले भी सुना था, जो शिवलिंग आपने सुना था ना, तो शिवलिंग का दायां भाग ब्रह्मा जी और उत्तर भाग में विष्णु, तो ऐसे ये परमेश्वर, तो दाहिना अंग मैं हूं और रुद्र जिनके हृदय हैं, इस प्रकार रुद्र को 3 प्रकार कहते हैं। मैं माने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों गुणवान हैं। परम ब्रह्म अविनाशी सदाशिव स्वयं निर्गुण हैं और निर्गुण होते हुए भी उनने ही हम तीनों के रूप में, वही हम तीनों को उनने ही पैदा किया। विष्णु सत्वगुण, मैं रजोगुण, माने ब्रह्मा जी रजोगुण बाहुल रजोगुण और विष्णु सत्वगुण और शिव तमोगुण कहे गए। और लोकाचार में इस प्रकार की व्यवस्था, वास्तव में तो वे इससे भिन्न हैं। हे मुनिवर, अंतर में तब बाहर में सत्वगुण वाले विष्णु और बाहर में तम अंतर में सत्वगुण वाले शिवजी और ब्रह्मा केवल रजोगुण प्रधान बचे। अर्थ हुआ कि बाहर का अर्थ, शिवजी में अंदर में तमोगुण नहीं है, बाहर में तमोगुण, तमा प्रधान, तमोगुण के स्वामी मालिक, और विष्णु के बाहर सत्वगुण, अंदर में ब्रह्म स्वरूप हैं और रुद्र भी अंदर में ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी रजो प्रधान रहे। तो इस प्रकार की यहां पर अंतर में तम अंतर में तम, बाहर में सत्व गुण वाले विष्णु, बाहर में तम और अंतर में सत्व, माने अंतर में सत्व बाहर में तम, ये भगवान शिव और ब्रह्मा जी के रजोगुण प्रधान रहे। सुरा देवी रजोगुण वाली हैं, सती सत्व रूप वाली हैं, सती जी सत्व रूप वाली हैं, सत्वगुण प्रधान हैं, और लक्ष्मी तमोगुण वाली हैं। इस प्रकार परा शिवा भी 3 रूपों वाली हैं। इस प्रकार वह शिवा सती होकर के शिवजी के साथ में ब्याही गई। पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ करके और नारद जी की प्रेरणा से वे अपने पद को प्राप्त हुई। फिर देवताओं की प्रार्थना से शिवा पार्वती के रूप में, पहले सती के रूप में जन्म लिया था और उसमें दक्ष यज्ञ में शरीर छूटने के बाद में उन्होंने देवताओं की प्रार्थना पर वो पार्वती के रूप में उन्होंने दोबारा जन्म लिया। अत्यंत तप करने के बाद फिर उन्होंने पति रूप में शिवजी को पाया। हे मुनिवर, उस शिवा के अनेक नाम हुए, कालिका, चंडिका, भद्रा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला। ये अनेक नाम गुण कर्मों के अनुसार भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाली जगन्माता हैं, जो शिवा हैं। गुणमय तीनों देवियां, गुणमय तीनों देवता परस्पर मिलकर सृष्टि रूप इस उत्तम कार्य को किए थे।
सृष्टि करना एक उत्तम कार्य है। ये परमेश्वर की आज्ञा से इस सृष्टि रूप उत्तम कार्य किया है। और इस प्रकार मैंने तुमसे सृष्टि रचना का वर्णन किया। मैंने शिवजी की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं हमने शिव की आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। और शिवजी साक्षात परब्रह्म हैं और गुणों के भेद से उन्हीं के ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों रूप शिवजी के हैं, महाकाल के ही हैं। और निर्गुण अथवा सगुण रूप को धारण करने में स्वतंत्र वे सदाशिव स्वच्छंद पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ में नित्य ही हमेशा रमण करते हैं, किया करते हैं। उनके पूर्णावतार रुद्र ही 5 मुख वाले शिव हैं। उन परमेश्वर के जो पूर्णावतार रुद्र हैं वे भी 5 मुख वाले हैं। अरे पिता की संतान जो होगी वो जो तुम्हारी संतान, अरे शेर की संतान शेर जैसी होती है, बकरी की संतान बकरी जैसी होए, नीम का बीज बोगे तो नीम जैसा होए, आम का बोगे तो आम जैसा होए, अमरूद बोगे तो अमरूद अमरूद उगेगा, और बरगद का बीज बो दोगे तो बरगद पैदा होगा। सृष्टि जो होती है पुत्रस्य में आत्मा, पिता ही पुत्र के रूप में दोबारा शरीर धारण करता है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण वहां भी आएगा, है ना। तो ऐसे जो परमेश्वर की संतान जो है वे भी 5 मगर उन्हीं के समान उनका जो पूर्ण शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान। उन्होंने कैलाश में आनंददायक भवन बनाया। ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। जो शिवलोक का नाश ब्रह्मांड का नाश होने पर भी नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो ये यहां पर तस्य पूर्णावतारो ही रुद्रः साक्षात शिवा स्मृतः कैलासे भवनं रम्यं पंचवक्त्रश्चकारः ब्रह्मांडस्य तथा नाशे तस्य नाशोस्ति वै नहीं। ब्रह्मांड का नाश होने पर भी उस शिवलोक का नाश नहीं होता है। ये आपने यहाँ तक इति शिव पुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने ब्रह्म नारद संवादे सृष्टि वर्णन नाम 16 अध्याय, यहाँ तक आपने ये प्रसंग सुना। लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। और आज वाणी को यहीं विराम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोले सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर भगवान के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।